अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू 22.0। पहले की तरह मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। मैं तकरीबन 3 टेक रिव्यूज़ पे काम कर रहा था और इस टेक रिव्यू के बाद वो भी जो 2 अगले टेक रिव्यूज़ है ना वो इकट्ठे आपको 10 डेज़ के गैप पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। भाई चाइना से तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, वो कुछ भी कॉपी कर लेगा, कुछ भी बना देगा। अब जिस तरह की ये एप्पल का मैगसेफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने सैमसंग S21 अल्ट्रा के अंदर भी डाल दी है और इसकी जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक डाला है वहाँ पे A52s A30 A20 सब मॉडल्स के पड़े हैं मैगसेफ कवर। जी मैंने अपने कज़न के लिए मंगवाना था S21 अल्ट्रा का जो मैगसेफ कवर है। अब मेरी वाइफ के पास जो है ना, मेरा जो मैं पहले यूज़ करता था iPhone 12 Pro मैंने अपनी वाइफ को दे दिया हुआ है। अब उसके लिए भी मैंने मैगसेफ कवर जो है ना यहाँ AliExpress से ही मंगाए हैं, क्योंकि ये मैगसेफ कवर अगर आप लोकल मार्केट में ख़रीदें काफ़ी कॉस्टली हैं, 5 से 6 हज़ार तक शुरू होते हैं। बट ये नॉर्मल से बजट की प्राइस में आपको $10 का, $9 का, $5 का भी ऑनलाइन मिल जाएगा और इसकी अच्छी खासी ग्रिप है। और रैपिड का मैंने स्टिकर भी अंदर लगाया हुआ जो कि पाकिस्तानी कंपनी है जो कि स्टिकर वाइनल्स बनाती है। एप्पल स्टोर पे मैं गया था स्पेन में, जहाँ से मैंने 2 चीज़ें खरीदी थी, जिनमें से एक चीज़ हमारी आज की स्टार ऑफ द टेक रिव्यू भी है। यूरोप में भी जितनी महंगाई और भूख पड़ गई है ना, आपका भाई इस तरह नहीं पकड़ के लाया था डोरी से, शॉपर हाथ में पकड़ा हुआ था ताकि कोई छीन के ना भाग जाए। मैं क्योंकि होटल में था, ट्रैवल भी कर रहा था, वॉच भी पहननी थी, तो मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनानी थी टेक रिव्यू के लिए। तो ये जो मोबाइल होल्डर है ना, मैंने पिछले टेक रिव्यू में भी दिखाया था यार, ये इतना हेल्पफुल है कि आपको कोई ना कोई जगह लाजमी मिल जाती है वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए। एप्पल ने अपने अक्टूबर वाले इवेंट में 3 बड़े कमाल के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। एक तो iPhone 14 है, iPhone 14 का तो आपको पता ही है, और एक तो ये एयरपॉड्स प्रो की सेकंड जनरेशन है। इसमें बहुत कमाल के सॉफ्टवेयर फीचर्स उन्होंने अपग्रेड किए हैं, वो मैं आपको आगे जाकर डिटेल में बताता हूँ। ये है एप्पल की टॉप ऑफ द लाइन वॉच, जिसका नाम है एप्पल वॉच अल्ट्रा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मुझे रनिंग करते हुए, और मजीद अपने इस पैशन को मोटिवेट करने के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहता हूँ। इसको लेते वक्त जो मसले मसाइल आए हैं वो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त बताता हूँ कि कितनी मुश्किल से ये मिली है। एप्पल ने एयरपॉड प्रो को 2 साल पहले लॉन्च किए थे, अब उन्होंने उसको थोड़ा सा रिवाइज किया है, जो कि मैं आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और बड़े मजे के इन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं इसके अंदर। पैकेजिंग भी एग्जैक्टली पहले की तरह, ये कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। आपको पता है ये तार और ये सब कुछ पहले वाला ही है। इसमें मेन चेंजेस जो है ना एयरपॉड्स के अंदर है। पहले तो यार एप्पल के हर प्रोडक्ट में आपको स्टिकर मिल जाता था, बट ये इतना प्राइसी प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी इन्होंने कोई स्टिकर नहीं ऐड किया। और एक थोड़ी सी सियासत मैंने देखी है यार अनरैपिंग के दौरान, वो मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। इसमें ये एयरपॉड है भाईजान, सेम पहले वाली चीज़ है, पहले वाला ही इस पर कवर चढ़ जाता है। नीचे एक स्पीकर ऐड किया जिसका मैं आपको आगे जाके थोड़ा फीचर बताता हूँ। यहाँ पे आप साइड पे इसको रस्सी भी लग जाती है, लैनियार्ड कहते हैं। आपके भाई को एल साइज के ये टिप्स पूरे आए हैं यार। ये इसका जो है ना बड़े मजे का नया फीचर है। पहले तो वायरलेस चार्जिंग होती थी, बट अब मैग्नेटिकली आप देख सकते हैं टक करके अपनी जगह बना लेता है, जो कि और बहुत कन्वीनियंट है। और मजे की बात ये एप्पल वॉच के चार्जर के ऊपर भी जो है ना चार्ज हो जाता है, खाली मैगसेफ पे नहीं चार्ज होता। और इसमें मेरे पास एप्पल का मैगसेफ पावर बैंक भी है भाई, उसके ऊपर भी बड़े मजे से जो है ना ये चार्ज हो जाता है। तो इसको बहुत यूनिवर्सल कर दिया इस बार। एयरपॉड में इन्होंने एक बड़ा मजे का फीचर ऐड किया, ये जो आप कॉइन देख रहे हैं ना, इसको एयर टैग कहते हैं। ये एप्पल की ट्रैकिंग डिवाइस है, यही सेम फीचर उन्होंने अब अपने एयरपॉड में भी डाल दिया है। इसलिए तो उन्होंने इसके बॉटम के अंदर ये स्पीकर ऐड किया है कि अगर आप अपने किसी बैग में इसको रखते हो और आपका बैग घूम जाए ना, तो आप बैग को एयरपॉड के थ्रू भी ट्रैक कर लेते हो। ट्रैकिंग डिवाइस भी बन गया ये एयरपॉड। अब ये भी जो डिवाइस ट्रैकिंग वाला फीचर है ना, ये सेकंड जनरेशन में आता है, इससे पिछली जनरेशन में ये नहीं आता। एयरपॉड के सारे पैसे, सारी वैल्यू इसके सॉफ्टवेयर के अंदर है यार। ये 3 तरह के मोड होते हैं। एक आप सिंपल एयरपॉड लगा लो, आपको आवाज़ आएगी। एक होता है फिक्स मोड है, यानी कि इक्वल आवाज़ आएगी दोनों कानों में से। मैं हेड ट्रैक्ट पे रखता हूँ, इसका मतलब ये होता है आप सारे दाएं बाएं घुमाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा आपके सामने बैठ के ना कोई बोल रहा है। इतने कमाल के टेक्निकल फीचर्स है। और यार इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन मोड है ना, उसको ट्रिगर करना भी बहुत आसान है। आप साइडों से इसको प्रेस करो तो नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो जाता है। बट मैं ट्रांसपेरेंसी पे रखता हूँ, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन में मुझे अजीब लगता है बंद कमरे में बैठे हो और ऊपर नीचे करोगे फिंगर्स को तो ये वॉल्यूम अप डाउन होता है। ये नॉर्मली हर ब्लूटूथ ईयरफोन में अब आ गया। तो ये है अब अनबॉक्सिंग हमारे स्टार ऑफ द टेक रिव्यू एप्पल वॉच अल्ट्रा की। यार इसको खरीदने के लिए मैं को 3 एप्पल के शोरूम्स पे गया था। साइज मीडियम के अंदर ये बैंड ही नहीं मिल रहा था। कईयों के पास तो होती नहीं थी एप्पल वॉच अल्ट्रा, जिसके पास होती थी स्मॉल बैंड मिलता था। मुझे जैसे मीडियम बैंड वाली वॉच मिली ना, तो आपके भाई ने पकड़ ली। ये छोटी सी कैटलॉग एक आपको देते हैं, साथ कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन है जो कि ऊपर बुक में आपको मिल जाती है। अभी तक अगर आपको मजा आ रहा है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एप्पल वॉच अल्ट्रा के डब्बे में भी 2 डब्बे होते हैं, एक के अंदर वॉच होती है और एक के अंदर खाली उसका बैंड होता है, पट्टा। तो भैया आपको मैंने पट्टा भी वही लेना था जिसमें एल्यूमिनियम का लूप था, क्योंकि वेलक्रो वाला जो लूप था मैं पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा था। मैंने सोचा था थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना अपना, और इसे कहते हैं एल्पाइन लूप। एक इसमें दूसरा इलास्टिक वाला भी आता है और एक इसमें स्विमिंग के लिए भी एक्वा वाला वर्जन भी आता है। बट मुझे ये वाला चाहिए था, ये रनिंग फ्रेंडली है और स्विमिंग भी इसमें हो जाएगी, सारा कुछ इसमें ही हो जाता है, इतना कोई मसला नहीं है। अब यार नो डाउट एप्पल ने क्वालिटी कमाल की बनाई है। ये एप्पल का ही डिज़ाइन है। बड़ा पता है चाइना जो हमारा हमसाया है वो पीछे तो नहीं आता किसी से। AliExpress मैंने जैसे खोला वहाँ पे $3-3 के लगे हुए थे, जो कि एप्पल $100 का एक स्ट्रैप हाली सेल करता है।
अब चलते हैं मेन वॉच के डब्बे की तरफ, जिस डब्बे में वॉच पड़ी हुई है। और यार इसके नीचे जो 2 सीलें लगी हैं ना, असल में जो $1000 प्राइस है ना वॉच की, वो सिर्फ इन 2 सीलों की है। इसके बाद आप ये फ़ैसला रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि असल में जब ये 2 सीलें आप तोड़ लेते हैं ना, फिर वॉच आपकी हो जाती है। इतने बड़े डब्बे में छोटी सी वॉच है, सारी बात है जितना उनका अल्ट्रा प्रोडक्ट करके उन्होंने बनाया है उतना ही उसके बड़ा डब्बा उन्होंने लगा दिया, जबकि छोटे से डब्बे में भी ये पूरी आ सकती थी। और यार इसमें आप देखेंगे इन्होंने ये पेपर यूज़ किया है। एक ही साल में, एक ही महीने में, सेम टाइम पे दोनों प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। एक में उन्होंने एयरपॉड में प्लास्टिक यूज़ किया है, इसके अंदर उन्होंने पेपर यूज़ किया है। इको फ्रेंडली की मुझे कुछ समझ नहीं आती, इतनी बड़े बड़े मेगा जायंट्स हैं, $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं। खैर हो सकता है इनसे कोई मिस्टेक होगी हो। अब ये टाइटेनियम की बिल्ड है, जितनी भारी लगती है ना देखने में उतनी लाइट वेट है। अब पूरा 49 mm साइज़ है, यानी 2 इंच साइज़ है। पहले वाली एप्पल वॉच के आगे तो बाप लगती है उसका। वॉच का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसके बटन्स भी बड़े हो गए हैं, जिनको मैनूवर करना बहुत आसान है। एक्स्ट्रा स्पीकर, एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स ने तो यार इसकी यूजेबिलिटी में मज़ा ही डाल दिया है। प्रैक्टिकल भी इसका आपको आगे जाके बताता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मैं इन गैजेट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और स्टोरी में डालता रहता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अब एप्पल वॉच अल्ट्रा इन्होंने जो है ना एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए बनाई, जैसे कि पहले नाइकी एडिशन आता था, इसलिए इन्होंने इसके अंदर एक ब्रेडेड केबल दी है जो कि बड़ी थिक है और बहुत ही हाई क्वालिटी की है, कि आम केबल की तरह ये इतनी जल्दी ख़राब ना हो। अब चलते हैं यार इस वॉच को पहन के आपको दिखाता हूँ क्या शशक है। तो यार इतने पैसे लगाए हैं, फिर आपके भाई ने इसकी दबंग एंट्री तो डालनी है ना भाई। वज़न में तो बिल्कुल नहीं महसूस होता नई वॉच पहनी है, क्योंकि इन्होंने टाइटेनियम लगाया इसलिए कि इसका वज़न ज़्यादा ना हो जाए। और इसका जो थिकनेस का शशक है ना वो मुझे पसंद है यार। अब जब से पतला हूँ, कलाई भी पतली हो गई, मगर इतनी भी पतली नहीं हुई कलाई कि ये वॉच अजीब लगे। पहली वॉच जो थी ना वो ज़रा थोड़ी डिसेंट टाइप लुक थी, इसकी थोड़ी अग्रेसिव स्पोर्टी टाइप लुक है। वैसे एप्पल जितना सेल्फिश ब्रांड है ना उतना ही क्रॉस कंपैटिबल ब्रांड भी है, यानी कि इसकी पुरानी चीज़ें नई चीज़ों को अक्सर लग जाती हैं। जैसे कि ये ड्यूल मैगसेफ चार्जर पे मैं सीरीज 6 चार्ज करता था, अभी अल्ट्रा भी चार्ज हो जाती है। यार इसके वॉलपेपर में ये जो कंपास वाला सीन है ना, कॉम्पस वाला सीन है, यार इसने 4 चांद लगा दिए इसके वॉलपेपर को। और अब इसके थोड़ा बटन्स के ऊपर रिव्यू करते हैं। साइड पे जो स्पीकर है इसके साथ एक बटन है वर्कआउट का। इसके अंदर आप चाहो तो कोई और भी शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। मैं उनके वर्कआउट के लिए ली थी तो मुझे वर्कआउट ऐड करना था। इसकी एक साइड के ऊपर 2 माइक्रोफोन्स हैं, एक टर्निंग व्हील है। अब टर्निंग व्हील में इन्होंने बड़ा मजे का चीज़ ऐड की है, व्हील को फुल आगे की तरफ मूव कर दो कि सारा कुछ स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से एप्पल कहता है कि भाई रीडिंग बहुत आसान हो जाती है, जो कि वाकई प्रैक्टिकल भी है। और इस रेड बटन को अगर आप दबा के रखें ना तो साइलेंट ट्रिगर हो जाता है। मैंने ये सायरन इसलिए बंद कर दिया था, होटल में था कहीं साथ वाले परेशान ना हो जाते। एप्पल से पहले माइट भी गार्मन ने भी ये चीज़ निकाली हो, मगर ये इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर है कि 87 डेसिबल्स तक आउटडोर में आवाज़ जाती है और 600 फुट तक एक बंदा आपकी आवाज़ सुन सकता है कि दैट यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। अब वॉच OS 9 जब से आया ना, चाहे अल्ट्रा वॉच आपके पास पुरानी वॉच भी हो, एप्पल की ओरिजिनल वॉच, OS 9 के अंदर आप ये लाइव वॉलपेपर वाला सीन भी कर सकते हैं, गैलरी भी रख सकते हैं, लूनर भी रख सकते हैं, बच्चों वाले भी। बड़े कमाल के इन्होंने नए वॉलपेपर्स निकाले हैं OS 9 में। अल्ट्रा वॉच में या शायद OS 9 में बड़े मजे का नया फीचर इन्होंने ऐड किया है। वो फीचर कुछ इस तरह का कि भाई कभी रनिंग के दौरान या इलिप्टिकल करने के दौरान मुझे टॉयलेट जाना पड़ जाता था ना, तो मैं गलती से पॉज करने की बजाय ना एंड कर देता, मगर उससे इतनी बंदे को तप चढ़ती थी मैंने क्या किया कि मुझे फिर नए सिरे से वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ता था। अब इन्होंने एक मसले का हल कर दिया। अभी जो साइड पे 2 बटन है ना, आप इनको इकट्ठा दबाएंगे ना तो यार आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो पॉज हो जाएगी, फिर इसको दोबारा इकट्ठा दबाएंगे तो प्ले हो जाएगी। जबकि वो जो टेंशन थी ना, कभी कभी गलती से बंदा एंड कर देता था, वो खत्म हो गई। ये बड़ी कमाल की इन्होंने चीज़ ऐड की है। एक चीज़ की मैं आपको हिंट देता चलूँ, जो कि इस टेक रिव्यू में तो नहीं अनबॉक्स होगी, बट अगले टेक रिव्यू में अनबॉक्स होगी, और वो हिंट थोड़ी सी आप जान ही गए हैं वो क्या है। तो भाई ये जो है ना एप्पल वॉच का मैंने एक स्पीगन कंपनी का मंगवाया टेम्पर्ड ग्लास। वैसे तो एप्पल ने एप्पल वॉच अल्ट्रा को इतना टफ बनाया कि उन्होंने जो रोलेक्स के अंदर शेफायर ग्लास आता है ना, गुरीला ग्लास की, भाई इन्होंने वो लगा दी है इस बार। आपकी भाई शे हूँ, पैसे लगाए चीज़ को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। पूरी भाई आपको किट साथ मिलती है, इंस्ट्रक्शन साथ मिलती है कि आपने टेम्पर्ड ग्लास कैसे है। स्पीगन का ये बड़ा मजे का फ़ायदा है कि ये पूरी जैकेट आपको देते हैं, आपने वॉच के ऊपर रखनी है और साथ ही बस दबाना है और आपका टेम्पर्ड ग्लास लग जाना है। आप चाहे किसी भी कंपनी का ले लोगे ना टेम्पर्ड ग्लास, तो ये साथ क्लीनिंग वाइप्स मिलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। फिंगरप्रिंट्स के निशान, कोई डस्ट वगैरह होना, ये आराम से सारा कुछ उतार देती है। फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आप आराम से टेम्पर्ड ग्लास अपना लगाएं। और थोड़े बहुत माइनर को बबल्स वगैरह रह जाए तो हमेशा आपको एक स्क्वीजी भी साथ मिलता है, इस तरह का आप बबल्स वगैरह निकालने। और कुछ बबल्स जो रह जाते हैं वो कोई 1-2 हफ्ते बाद खुद ही निकल जाते हैं अगर रह जाएँ तो। अब जैसे अल्लाह का शुक्र आपको भाई बिजनेस ट्रिप करता है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जिधर भी मैं ट्रैवल करता हूँ यार, जहाँ जहाँ मेरे होटल्स होते हैं वहाँ पार्सल आते रहते हैं, और मैं पार्सल्स की अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस गंवाना नहीं चाहता अपने टेक रिव्यूज़ के लिए। तो ये मोबाइल होल्डर या ट्राईपॉड, इसको जो भी कहना है, ये कोई से किसी ना किसी स्पॉट पे लग जाता है। स्पीगन का मैंने मंगाया था अपने होटल के अंदर अमेजोन से, ये एक वॉच बैंड। ये ऐसा वॉच बैंड है स्पीगन का कि अल्ट्रा वॉच जैसे लॉन्च हुई है भाई, स्पीगन ने भी बड़ी स्पीडें छोड़ी हैं, उसने भी एप्पल वॉच अल्ट्रा के लिए बना दी है ये एक इलास्टिक बैंड। वैसे तो ये हर साइज़ की एप्पल वॉच 42, 44 mm, 49 mm सबको ये लग जाता है, और इसमें एक बड़े मज़े का मैंने बक्कल ऐड किया है। बट क्योंकि अब मैंने सोचा था कि यार हो सकता है ये एल्पाइन लूप मेरे काम ना इतना आए,
मुझे इस पे आदत ना रही, वेलक्रो की ज़्यादा आदत रही, मगर यार मुझे वेलक्रो की आदत अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब जितना मैंने 3 साल रगड़ दी है ना अपने ये वेलक्रो के साथ, अब मुझे वेलक्रो पहनना में बड़ा अजीब लगता है। तो मैं सोच रहा था कि यार अब नहीं, अब जो एल्पाइन लूप वाला चश्का ना वही मैंने उसी को कंटिन्यू करना है। तो स्पीगन फिर मैंने संभाल दिया था और ये एल्पाइन लूप ही आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ। यार इसमें एक मसला है कि जो ऑफ वाइट कलर है ना, ये एक्सरसाइज के दौरान गंदा बड़ी जल्दी हो जाता है, मगर थोड़ा सा इसको अगर आप शैम्पू लगा लेना तो बड़ी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। अगर आपको अपने भाई के कंटेंट का मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब करके इतना कंट्रीब्यूट कर लेंगे, जिससे मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है इस तरह का कंटेंट और बनाने की। एयरपॉड्स के लिए एक बेसिक सा मैंने प्रोटेक्टर तो वहाँ बाहर ही किसी मोबाइल शॉप से ले लिया था स्पेन में, मगर इसके साथ साथ जब मैं घर आया था तो मेरे दोस्त ने कुछ चीज़ें भेजी हुई थी यूएस से, अमेज़ॉन से। एंड थैंक यू सो मच टू सजील अहमद, माई बेस्ट फ्रेंड, माई क्लास फेलो। ये मेरे साथ बचपन से पढ़ता था, अब यूएसए चला गया हुआ है। इसने जो चीज़ें भेजी हैं ना, वो अगला जो आईफोन वाला टेक रिव्यू आ रहा है ना, उसमें तबाहियाँ उतारने वाली चीज़ें हैं जो कि अगले टेक रिव्यू में रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो यार ये जो कैटलिस्ट का मैंने मंगवाया ना, ये सिलिकॉन केस, ये ट्रैवलिंग में इतना हेल्पफुल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो होता वाटर प्रूफ है, दूसरा ये इसके साथ एक कैराबिनर आपको देते हैं जिसकी मदद से आप इसको अपने बैकपैक के साथ अटैच कर सकते हैं, सामने शोल्डर्स पे, पीछे जिप के साथ। फिर जैसी ज़रूरत पड़ती है तो आपको बैग के अंदर नहीं जाना पड़ता, बाहर से आप फ़ौरन निकालें और यूज़ कर लें। थोड़ी सी ब्रांडिंग इन्होंने सामने की हुई है जो कि इतना विजिबल नहीं है। इस डिज़ाइन में आपने सिंपली लिप्स को पीछे करना है और अपने एयरपोर्ट्स की एक्सेस आपको मिल जानी है। एक और डिज़ाइन भी सिलिकॉन में आता है, उसमें 2 पीस का ये बना होता है, बट उसमें एक डर होता है कि ऊपर वाला पीस ना कहीं घूम ना जाए। अब एयरपोर्ट्स को, आईफोन्स को, गैजेट्स को साफ़ रखने के लिए माइक्रो क्लीनर मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। अब आपको अली एक्सप्रेस से बड़े सस्ते सस्ते और भी जुगाड़ मिल जाते हैं जो कि इससे 1000 गुना बेहतर है। ये मुझे इतना पसंद इसलिए नहीं आया, वो मैं आपको उसकी वजह आगे जाके बताता हूँ। पहले तो इसमें आपको बड़ी मज़े की एक्सेसरीज साथ देते हैं। थोड़ी ऑकवर्ड सी इन्होंने शेप बनाई है जो कि पैकिंग में बड़ा मसला देती है, किसी जगह पे फिट नहीं आता। ये यूएफओ ना, एलियंस की शिप होती है, वैसे इसकी इन्होंने शेप बनाई है। फ्लूइड साथ दिया थोड़ा सा, अगर आपने यूएसबी पोर्ट्स को साफ़ करना है तो हल्का सा आप इसको लगा लेते हैं, ये थोड़ा फ्रेंडली है। और ये एक एक्स्ट्रा पोर्ट दिए फॉर एंड्रॉयड यूज़र्स, तो अगर आप एप्पल यूज़र आप उनमें से एक रख लो। यार इसमें मसला सबसे बड़ा ये है कि यूँ इसके अंदर आपकी उंगलियों की मत बच जाती है जब आपने इसको अटैच करके सफाई करनी होती है पोर्ट्स की। अदरवाइज़ ये सफाई भी करता है, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है, मगर आपको अली एक्सप्रेस पे या दराज पे माइक्रो क्लीनर्स और शेप्स में मिल जाएंगे जो कि ज़्यादा फ्रेंडली हैं। ये 2 पोर्ट्स इन्होंने बनाई हुई हैं जिसके अंदर आप डायरेक्टली टाइप सी और लाइटनिंग पोर्ट को डाल के उनकी भी एंड्स को आगे से साफ़ कर सकते हैं। यार हर वक्त तो बंदा अनबॉक्सिंग करता रहता है, मगर कभी बंदे ने ये नहीं देखा कि जो अनबॉक्स करते हैं चीज़, कोई सेल फोन है या कोई वॉच है या कोई भी गैजेट है, भाई उसको खोलने का भी हुनर होना चाहिए। ये एक मैग्नेट प्लेट है, छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स को अटैच करके रखती है, और ये एक पूरी किट है। अब मैंने ये आई फिक्सिट की भी ले सकता था, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। मैं सोचा था कि स्टार्ट करना है, आई एम ए बिगिनर, तो स्टार्ट में बंदा बस मुनासिब सी प्राइस में एक ऐसा पैकेज ले लेता है जिसमें सारे स्क्रू ड्राइवर्स हों, सारी बिट्स हों, सारी एसेसरीज़ हों कि आप अपना मोबाइल आराम से खोलो। यार स्किल्स आपके पास जितनी ज़्यादा हों उतना बेहतर होता है, और वो स्किल्स जितनी ज़्यादा हों उतनी कम होती हैं लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को कुछ सीखना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं कभी ना कभी को वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा। अभी मैंने अपना S10 जो है ना, पुराने वाला सैमसंग का, वो ज़रा संभाल कर रखा हुआ है ऑपरेशन करने के लिए। ऑफिस के बाद कभी कभी घर में भी मुझे लैपटॉप यूज़ करना पड़ जाता है, और घर में जो मेरी चार्जिंग पोर्ट है जहाँ बैठ के मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ काफ़ी दूर है, तो मैंने ये फिर अमेज़ॉन से एक टाइप सी टू टाइप सी वायर ली थी फॉर मैकबुक चार्जिंग। ये 5 मीटर लॉन्ग वायर है, और अच्छी बात तो ये है कि 100 वॉट्स तक ये फास्ट चार्जिंग भी जो है ना सपोर्ट करती है। और ब्रेडेड केबल है जिसकी क्वालिटी आप अपने सामने भी देख सकते हैं। तो जर्मनी से मैंने ख़रीदे थे एडिडास के आउटलेट से ये वाले नए रनिंग शूज़। अब इन शूज़ के अंदर एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम उन्होंने रखा है 4D FWD। यानी कि जब आप रनिंग करते हैं तो ये स्प्रिंग मैकेनिज़्म इसका ऐसा होता है कि जो आपको आगे की तरफ पुश करता है। और 10 दिसंबर को आपके भाई की एनिवर्सरी है पतला होने की, और 10 दिसंबर को इन शूज़ का एक एक्सक्लूसिव व्लॉग भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं आजकल वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यार ये जो आपको जाला नज़र आ रहा है ना, ये 3D प्रिंटेड है, और ये सारा शूज़ बकाया जैसे कन्वेंशनल शूज़ बनते हैं वैसे ही बना हुआ है। एंड प्लास्टिक वेट वाला शशका इधर भी छोड़ा हुआ है इन्होंने। ये बड़े ब्रांड्स ही होते हैं दुनिया के जो वेस्ट पहले डालते हैं, बाद में उसकी सफाई भी करते हैं, मगर यार चीज़ बहुत वैल्यूएबल इन्होंने बनाई है। इसमें ये इलास्टिक वाला जो सीन रखा है ना इन्होंने, इसकी मदद से बूट पहनना उतारना बड़ा आसान हो जाता है। और ये 4DD यानी आगे की तरफ इशारा इसलिए दे रहा है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जब आप पाँव रखते हैं ना शूज़ के ऊपर, तो ये स्प्रिंग्स जो है ना, ये ऊपर की तरफ नहीं जाते, ये आपको आगे की तरफ पुश करते हैं। हो सकता है आपने मेरी स्टोरीज़ में इंस्टाग्राम पे पहले भी इसका रिव्यू देखा होगा, वहाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, उधर भी आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा। यार ये दुनिया के वाहिद शूज़ हैं जो कि 3D प्रिंटेड है। ये जो दरमियान में जाले वाला हिस्सा है सिर्फ ये वाला, बकाया सारा कन्वेंशनल शूज़ की तरह बनता है। और ज़मीन पे इन्होंने कॉन्टिनेंटल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके, जो कि टायरों का ब्रांड है, ये ग्रिप टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने शायद कॉन्टिनेंटल से ली होगी। मैं भी शूज़ बनाता तो मैं भी बाटा या सर्विस के साथ कोलैबोरेशन करता है। लेसिस के पास बहुत कमाल की रिफ्लेक्टिव मटेरियल उन्होंने लगाए हैं जो कि अंधेरे में काफ़ी सेफ़ होता है आपके लिए रनिंग करना। 10 दिसंबर को भाई इस पर मुकम्मल रिव्यू आएगा।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र आपका भाई स्मोकिंग तो नहीं करता, मगर ये गैजेट मिल रहा था अली एक्सप्रेस से स्मोकर्स के लिए बनाया इन्होंने, मगर मुझे लग रहा था कि यार ये स्मोकर्स के लिए नहीं, मेरे लिए बना है। पहली लुक में तो मुझे लगा था ये नथिंग ब्रांड ने ना बनाया हो, वो जो वन प्लस कंपनी का मालक है उसने एक नई कंपनी बनाई है नथिंग के नाम से, और वो बनाता भी ट्रांसपेरेंट फ़ोन्स है। बटन दबाएं तो आग का शोला ऊपर से निकलते, नीचे एक सर्किट बोर्ड है वो भी सारा सी थ्रू है, टीयर डाउन स्किन की तरह का, और इसके साथ आपको कुछ एसेसरीज मिलती हैं जैसे कि एक लाइटर है, और ये जो है ना एक बस सिंपली आपने इसका क्रोम कलर का बटन दबाना है, पीछे से टाइप सी चार्जिंग से आप इसको चार्ज कर लेते हैं, और जैसे इसका आप शोला दबाते हैं ये बड़ी प्यारी सी एक लाइट्स की एनिमेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये था टेक रिव्यू 22। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि आपके भाई के चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिल सके। यार सब्सक्राइब मैं इसलिए करने को कहता हूँ कि एक हफ्ते बाद जो टेक रिव्यू 23 आना है ना, उसमें मैंने जो फ़ोन और उसकी एसेसरीज साथ अनबॉक्स करनी है ना, आपको मज़ा आ जाना उसको देखने का। आई एम प्रीटी श्योर आने वाला जो टेक रिव्यू 23 है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइट भी आपने पहले ना देखी हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।